हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं इंग्लिश का प्रोफेसर। दिस इज योर पुष्पा सर और आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज के स्टूडेंट्स के लिए, इंग्लिश कुमार भारती के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत प्यारा राइटिंग स्किल जिसका नाम है एक्सपांड द थीम। तो ये बहुत ज़्यादा प्यारा लेक्चर रहने वाला है। अगर आप मराठी मीडियम, सेमी मीडियम और इंग्लिश थर्ड लैंग्वेज के स्टूडेंट्स हैं तो आप इस वीडियो को छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये राइटिंग स्किल आपके लिए नहीं होती, ये बस इंग्लिश मीडियम यानी कि इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज के स्टूडेंट्स के लिए होती है। और अब अपन स्टार्ट करेंगे अपने इस बेहतरीन प्यारे लेक्चर के साथ में। बड़ा इजी 5-10 मिनट का लेक्चर रहेगा। इसके अंदर मैं आपको बेसिक राइटिंग स्किल को समझाऊंगा एंड आपको बहुत सारे PYQ सॉल्व करने के लिए दे दूंगा। अब अपन स्टार्ट करते हैं एक्सपांड द थीम के साथ में। इंट्रोडक्शन। सबसे पहले एक्सपांड द थीम होता क्या है। आपको एक थीम दिया जाएगा, एक टॉपिक दिया जाएगा, आपको उसे एक्सपांड करना है, यानी कि किसी सब्जेक्ट के ऊपर आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन लिखनी है, अपने खुद के डाउट्स प्रेजेंट करने हैं, एनालॉजीज, एग्जांपल्स देने हैं, जिससे उस थीम को जस्टिफाई किया जा सके। फॉर एग्जांपल मैंने ग्लोबल वार्मिंग अ थ्रेट टू ह्यूमैनिटी ये थीम दे दिया, या फिर कंजम्पशन द न्यू रिलीजन ऑफ मैन ये थीम दे दिया, या फिर मैन इज बॉर्न फ्री फ्रॉम बर्थ ये थीम दे दिया, या फिर करप्शन अ कैंसर टू इंडियन सोसाइटी इकोनॉमिक्स ये थीम दे दिया। अब इन थीम्स के ऊपर आपको अपने खुद के विचार रखने हैं, फैक्ट्स रखने हैं, एग्जाम्पल्स, एनालॉजीज देनी है और अच्छा खासा एक पेज भर के आपको उसमें लिखना है। बड़े आसान 5 मार्क्स, इजी, हाथ के अंदर के 5 मार्क्स है। अगर आपकी इंग्लिश ठीक ठाक भी है तो भी आप 5 मार्क्स बड़े आसानी से निकाल सकते हो। बस आपको 3 चीज़ें करनी है। अपनी लैंग्वेज स्किल्स पे काम करना है, रीड कीजिए, राइट कीजिए, अलग अलग आर्टिकल्स पढ़िए, विकीपीडिया पढ़िए, है ना। उसके बाद में आपको जनरल नॉलेज और अवेयरनेस पर आपको काम करना है। आप अभी द ग्रेट एज ऑफ इंफॉर्मेशन में ले रहे हैं। अब आपके पास उतनी इंफॉर्मेशन है जितनी दुनिया में किसी भी इंसान के पास में नहीं थी। आप 2000-3000 साल पुराने फिलोसफीज़ को पढ़ सकते हैं, आप उनकी किताबें पढ़ सकते हैं, आप CD से नॉलेज ले सकते हैं, आप यूट्यूब से ले सकते हैं, आर्टिकल से ले सकते हैं, विकीपीडिया से, डाउन टू अर्थ से, मैगजीन से, किताबों से, हर जगह इंफॉर्मेशन ही इंफॉर्मेशन है। आपको कुछ नहीं करना, दिन के 10-15 मिनट निकालने हैं और इन्फॉर्मेशन को दिल से कंज्यूम करना है। जिस भी चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, जनरल टॉपिक्स में, न्यूज़ में, आप उन्हें पढ़िए। आप या फिर इंस्टा पे भी जाइए और कुछ बहुत ज़्यादा बेहतरीन पेजेस रहते हैं वीसॉस जैसे, वो जनरल क्यूरियोसिटीज़ के बारे में और अपडेट्स के बारे में आपको बताते रहते हैं। तो आप ऐसे पेजेस को फॉलो कीजिए, उनकी रील्स देखिए, है ना। इस तरह से आप नॉलेज को, जनरल अवेयरनेस को कंज्यूम करेंगे तो आपका जो जनरल नॉलेज रहता है ना, दुनिया को देखने का नज़रिया रहता है, वो मैच्योर हो जाता है और आपके पास में नॉलेज आ जाती है, जिससे आप एक्चुअल में थीम्स को एक्सपांड कर सकते हैं। इमेजिन कीजिए आपके पास एक टॉपिक है, आप इंग्लिश अच्छे से लिख भी सकते हैं, लेकिन आपको उस टॉपिक पे कोई नॉलेज नहीं है, तो क्या फ़ायदा, आप लिख ही नहीं पाएंगे। इसीलिए अपने जनरल नॉलेज को एक्सपांड कीजिए, अलग अलग थिंग्स, अलग अलग सब्जेक्ट्स को, अलग अलग फैकल्टीज़ को पढ़िए। मैं खुद आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ, लेकिन मैं साइंस के बारे में पढ़ूंगा। अगर आपको फिजिक्स नहीं पसंद, फिर भी उसके कुछ थोड़े छोटे छोटे कंसेप्ट्स को पढ़िए जो आपको इंटरेस्ट करते हैं, है ना। अलग अलग हर एक सब्जेक्ट का जनरल नॉलेज और अवेयरनेस रखिए। एंड थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लैंग्वेज स्किल्स और जनरल अवेयरनेस को स्ट्रॉन्ग करने के बाद में बहुत सारी प्रैक्टिस कीजिए, PYQ सॉल्व कीजिए, जो मैं आपको इस लेक्चर में देने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते भैया मॉडल आंसर के साथ में। तो इस तरह से आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, एक्सपांड द थीम, एक्सपांड द फॉलोइंग आइडिया इनटू 100 वर्ड्स। 100 वर्ड्स आपको लिखने हैं। 100 वर्ड्स यानी कि मोटा मोटा अगर आपकी ठीक ठाक हैंड राइटिंग है तो ये जो आपका पेज है, फॉर एग्जांपल ये आपका इतना पेज है, तो इतना पेज में से आपके कुछ इतना, हाँ इतना तो आपके 100 वर्ड्स होते ही होते हैं, तो इतना आपको लिखना पड़ने वाला है। तो यहाँ पर मेरे पास टॉपिक है ट्रीज नेचर्स गिफ्ट टू मैन। पेड़ जो है वो इंसान को मिले हुए नेचर की गिफ्ट है। मुझे इस थीम के ऊपर लिखना है, तो मैं 4 पैराग्राफ्स में लिखूंगा। कितने पैराग्राफ्स में? 4 पैराग्राफ्स में लिखूंगा। तो लिखना कैसे? सबसे पहले 4 पैराग्राफ्स में आप आइडिया को डिवाइड कीजिए। कर लिया भाई। हर पैराग्राफ में आप 25 वर्ड्स देंगे। 25 वर्ड्स, 25 वर्ड्स, 25 वर्ड्स, 25 वर्ड्स। अब मैं डिसाइड करूँगा कि हर पैराग्राफ में मुझे क्या बात करनी है। फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में मैं इंट्रोडक्शन दूंगा। इंट्रोडक्शन में मैं क्या क्या चीज़ें डालूंगा? मैं नेचर के बारे में 1-2 लाइन लिखूंगा,
मैन के बारे में 1-2 लाइन लिखूंगा और ट्रीज़ के बारे में 1-2 लाइन लिखूंगा। दूसरा पैराग्राफ, डिटेल एंड बेनिफिट्स, ट्रीज़ क्या होती है, कैसे काम करती है, ट्रीज़ की वजह से हमें कितना फ़ायदा मिलता है, किस तरह से वो हमें फर्नीचर देते हैं, पेड़ पौधे जो हमें दवाइयाँ देते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ हमें हेल्प करते हैं, हमें कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करके देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, ये सारी चीज़ों की मैं बात करूँगा। थर्ड, हाउ ह्यूमन इज़ हार्मिंग ट्रीज़, इस पर मैं बात करूँगा। कैसे हम पेड़ों को काट रहे हैं, किस तरह से हम दिन के 3 फुटबॉल फील्ड्स को ख़त्म कर रहे हैं, अमेज़न के जो जंगल है जो बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी रिच और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, इको सेंसिटिव एरियाज हैं, उन्हें भी हम काटते जा रहे हैं। किस तरह से हम पेड़ों को काट कर फार्म्स बना रहे हैं और मॉडर्न डेवलपमेंट्स कर रहे हैं, उस पर मैं बात करूँगा। और लास्ट में मैं कंक्लूड करूँगा कि भैया किस तरह से हम पेड़ों की केयर कर सकते हैं और इस नेचर के गिफ्ट को चेरिश कर सकते हैं। तो मैंने मोटा मोटा ये प्लानिंग कर ली। ये आपको क्या करना है, ये आपको अपने दिमाग में प्लानिंग करनी है। ये आपको क्वेश्चन पढ़ते ही, ये देखो मैंने क्या किया, मैंने क्वेश्चन पढ़ा, मैंने प्लानिंग कर दी। क्वेश्चन पढ़ा और मैंने प्लानिंग कर दी। आप क्वेश्चन को पढ़िए, आप इस तरह से प्लानिंग बनाइए दिमाग में या क्वेश्चन पेपर पे या कहीं पे रफ में, और उस तरह से आप एक एक पॉइंट को कवर करते चलिए। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में लिखिए, ट्रीज आर अ गिफ्ट of nature to man. Trees are probably the only thing in the earth that makes it so vulnerable, so beautiful, so habitable for man. Trees are something that give us every aspect of survival. They provide us with furniture, they provide us with food, they provide us with essential nutrients, they provide us with everything we need for a livelihood. In fact, man was himself born into forests which are covered in trees. तो इस तरह से मैं स्टार्ट करूँगा, उसके बाद मैं डिटेल में जाऊँगा। Trees help us with many things. Trees firstly absorb carbon dioxide and release oxygen, which help us respirate. They are probably our greatest weapon against global warming and climate change. With their help, we are able to provide earth a green cover, we are able to bring rains. ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स मैं इसमें दूंगा। उसके बाद मैं बताऊंगा किस तरह से ह्यूमंस ट्रीज को हार्म कर रहे हैं। We humans, yet so ungrateful, are trying to remove this very factor which makes earth so habitable. We are cutting down trees, we are chopping them off just to make modern societies, just to establish more cities, just to create more farming methods. We are cutting down the very trees which are providing with oxygen. और ऐसे पॉइंट्स देकर मैं कंक्लूड कर दूंगा कि भैया we need to cherish this nature's gift. This is the only gift we have, and after that we won't receive any others, because the earth is the only thing which will provide us with trees. Hence we need to take care of trees, and we can do that using such following points. तो इस तरह से मैं इंट्रोडक्शन देके, डिटेल देके, अपने नुकसान बताकर कंक्लूड कर दूंगा, और इस तरह से इस थीम को मैं एक्सपांड कर दूंगा। मेरी उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब अपन कुछ इंपॉर्टेंट PYQs को देखते हैं। इसका आपको कुछ नहीं करना, बस स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या क्या भैया मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ, आपको थोड़ी हेल्प कर दूंगा मैं। म्यूज़िक इज़ द मेडिसिन फॉर द माइंड एंड द सोल। इस पर आप लिख सकते हैं अपने फेवरेट म्यूजिशियन के बारे में, उन्हें सुनकर आपको कैसा लगता है। मैं टेम इम्पाला पर लिखूंगा, किस तरह से उनके म्यूज़िक इतना ज़्यादा लाइफ चेंजिंग म्यूज़िक रहता है, उस पर मैं लिखूंगा। एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन टू चेंज द वर्ल्ड। बिल्कुल आप लिख सकते हैं, जितने भी महान क्रांतियाँ हुई है वो एजुकेशन से स्टार्ट हुई है। BR अम्बेडकर ने खुद लिखा है कि एजुकेट, ऑर्गेनाइज एंड एजिटेट, उन्होंने आइडिया दिया था, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा आप लिख सकते हैं। एक्सपांड द फॉलोइंग आइडिया इनटू पैराग्राफ ऑफ 100 वर्ड्स। साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी कैन गो हैंड इन हैंड। यहाँ पर आप लिख सकते हैं किस तरह से अंधविश्वास साइंस के विरुद्ध जाता है, पर ट्रू स्पिरिचुअलिटी जो है वो अंधविश्वास को काटने के लिए बनी हुई है। ट्रू स्पिरिचुअलिटी एक्चुअल में साइंस का ही सहारा लेती है, और ऐसे आप चीज़ें लिख सकते हैं। आगे बढ़कर आप गो ग्रीन ब्रीथ क्लीन लिख सकते हैं कि भैया AQI बहुत बढ़ रहा है, हमारी हवा ख़राब हो रही है, हमें और पेड़ लगाने की ज़रूरत है। जैसे ही हम ग्रीन फैक्टर्स को और ज़्यादा बढ़ाएंगे, हम अपने नेचर को और ज़्यादा चेरिश करेंगे, हमारी हवा भी साफ़ होगी और एक बेहतर ज़िंदगी हम जी पाएंगे। नथिंग सक्सीड्स
लाइक सक्सेस, इस पर आप लिख सकते हैं नथिंग विल वर्क अनलेस यू डू, ये तो बहुत ज़्यादा बेहतरीन कोट है, इस पर भी आप लिख सकते हैं। तो मैंने आपको छः क्वेश्चन दे दिए प्लस ये वाला ट्रीज वाला, आप इन सारे PYQs को बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। यही था हमारा बहुत छोटा सा प्यारा सा एक लेक्चर। इसके साथ हमारा ये लेक्चर होता है फिनिश। मेरी उम्मीद है आपको बहुत सारे PYQs मिल गए होंगे। आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये मैंने आपको स्क्रीनशॉट करने के लिए दे दिया, ये भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ले लिया आपने। और इसके साथ में हमारी क्लास होती है फिनिश बाय पुष्पा सर। इस लेक्चर को अपने दोस्त के साथ में शेयर कीजिए, PYQs को सॉल्व कीजिए, मुझे इसकी फ़ोटो क्लिक करके इंस्टा पर भेजिए, DM कीजिए, स्टोरी पे लगाइए, मुझे टैग कीजिए, ताकि मैं आपके क्वेश्चंस को चेक कर सकूँ, आपको करेक्शंस बता सकूँ और आपकी हेल्प कर सकूँ। हमें जल्दी से जल्दी 100 स्टूडेंट्स के टारगेट तक पहुँचना है। मिलते हैं अपन अगली वीडियो के अंदर, अगले लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।